माननीय सदस्यगण, विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के विषय में पूर्व में ही माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। 10 दिसंबर 2024 को नामांकन की निर्धारित समय सीमा तक कुल 7 प्रस्तावों की सूचना विधानसभा सचिव को प्राप्त हुई है। प्रस्ताव की सभी सूचनाएं निर्धारित मानकों की अनुरूप पाई गई है। सभी सूचनाओं में श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा को अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पहला प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का है, जिसका समर्थन श्री मथुरा प्रसाद महतो सौबिसा द्वारा किया गया है। दूसरा प्रस्ताव माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर का है, जिसका समर्थन श्री रामेश्वर उरांव सौबिसा द्वारा किया गया है। तीसरा प्रस्ताव श्री सुरेश पासवान सौबिसा का है, जिसका समर्थन श्री नरेश प्रसाद सिंह सौबिसा द्वारा किया गया है। चौथा प्रस्ताव श्री अरूप चटर्जी सौबिसा का है, जिसका समर्थन श्री चंद्रदेव महतो सौबिसा द्वारा किया गया है। पांचवा प्रस्ताव श्री बाबूलाल मरांडी सौबिसा का द्वारा किया गया है, जिसका समर्थन श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह सौबिसा द्वारा किया गया है। छठा प्रस्ताव सरयू प्रसाद राय सौबिसा द्वारा किया गया है, जिसका समर्थन श्री जनार्दन पासवान सौबिसा द्वारा किया गया है। सातवां प्रस्ताव श्री जयराम कुमार महतो सौबिसा द्वारा किया गया है, जिसका समर्थन श्री निर्मल महतो सौबिसा द्वारा किया गया है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इन सभी प्रस्तावों में श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव है। अब मैं पहला प्रस्ताव को लेता हूं। श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। श्री मथुरा प्रसाद महतो कृपया इसका समर्थन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। मैं नवनिर्वाचित श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा को सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और वरीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी सौबिसा से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सम्मान के साथ अध्यक्ष के आसन तक लेकर आए।
माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आज यहाँ झारखंड राज्य के षष्ठम झारखंड विधानसभा में चुने गए आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ये मंदिर सभी जात धर्म वर्गों से ऊपर और इसकी जो पहचान है, निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ देश के महान विभूतियों का समर्पण और त्याग है, जो इस प्रकार का मंदिर का निर्माण इस देश में और राज्यों में हुआ। और कहीं न कहीं हमारे इस लोकतंत्र का दुनिया लोहा भी मानता है कि किस प्रकार इस देश के अलग अलग रंग भेद के लोग, अलग अलग बोलचाल वाले लोग, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से जीने वाले लोग एक साथ मिलकर एक समूह में रहकर अपनी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। आज उन महान विभूतियों के उन विचारों को देश आजाद होने से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसका सम्मान करते आए हैं। इनके विचारों को अपने कंधों पर लेकर निरंतर हम लोग इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में लगे। आपके अध्यक्षता में हम लोगों ने पंचम विधानसभा सत्र को भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपने बहुत ही सहनशीलता और संवेदनाओं के साथ सदन को चलाया। निश्चित रूप से सदन में एक पक्ष और एक विपक्ष होते हैं और इन दोनों के बीच में आपने जो संतुलन बनाया और जो दोनों पक्षों का गरिमा रखा, निश्चित रूप से आप इस सदन के गरिमा को और मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और इसी प्रकार हम सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से पुनः षष्ठम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है और हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है कि षष्ठम विधानसभा भी पूर्व सत्रों के तरह हम सब मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस मंदिर में एकत्रित होंगे और हम सब मिलकर इस राज्य के बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सत्ता पक्ष की जितनी बड़ी भूमिका है,
उतनी ही भूमिका हमारे विपक्ष के साथियों का भी है। मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव के दौरान इस राज्य की अदालत, इस राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है, उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इस राज्य की भावना, इस राज्य के जो महान विभूतियां रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा, उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सदन खड़ा होगा और आपके आदेशों का निर्वहन होगा। धन्यवाद। जोहार। माननीय सदस्य श्री निर्मल कुमार महतो। धन्यवाद। सबसे पहले आपको आंसू पार्टी की ओर से और बहुत बहुत शुभकामना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बाबूलाल मरांडी जी बात रख रहे थे कि नए सदस्यों को मौका मिलना चाहिए और हम लोग भी आप लोग से भी कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। जब तक हम लोग को बात रखने का मौका नहीं दीजिएगा तो हम लोग को शायद, क्या कि बहुत मांडू विधानसभा, बहुत हमको लगता है 3 विधानसभा का एक विधानसभा है और लोगों को, हम लोग कोयलांचल से आते हैं और वहाँ पे विस्थापन से लेकर पुनर्वास लेकर बहुत सा ऐसा मुद्दा है कि अगर हम लोग को पूरा सत्र भी रखने के बाद दे दीजिएगा तो कम पड़ेगा। फिर भी हम आज अभी सिर्फ शुभकामना देना चाहेंगे नए सदस्यों जो कल जितने भी लोग लिए उनको, और खास करके आपको आज पुनः आप लोग दोबारा आपको सर्वसम्मति से दिया गया, इसके लिए सभी सदस्यों को और आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हम क्षेत्र में भ्रमण करने से पहले बोले थे कि जब भी पहला बात अगर रखेंगे विधानसभा में तो हम लोग को रामगढ़ जिला, माननीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री जी थे, उस समय रामगढ़ जिला मिला था, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था। लेकिन बगल में ही एक डाड़ी प्रखंड है हजारीबाग जिला से लगभग 64 किलोमीटर दूर और रामगढ़ मात्र 10 किलोमीटर है। बोले थे सदन में घुसेंगे तो सबसे पहले हम डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करने की मांग करूंगा, तभी कुछ बोलूंगा। शुभकामना के साथ हम चाहेंगे कि रामगढ़ जिला को डाड़ी प्रखंड में शामिल किया जाए और मांडू प्रखंड 41 पंचायत से है, उसमें 2 प्रखंड और बनाया जाए, कर्मा को, या एक और प्रखंड है आपका कर्मा और सोंडिया और बड़गांव का प्रखंड है। बाकी बात बहुत मौका भी मिलेगा आपका, उसमें हम लोग विषय पे बात करेंगे। अभी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हम लोग पक्ष विपक्ष लोग मिलकर, क्या कि झारखंड के लोगों को बहुत उम्मीद है कि झारखंड में कुछ भी, क्या कि पूरा खनिज से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन खनिज पूरा दोहन, हमको लगता है कि थाना के बगल में ही कोयला चलता है। तो इसलिए अभी शुभकामना। बाकी बात जब मौका मिलेगा तब अपना बात। अभी बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं कि जो बात विपक्ष रख सकता है उसको शायद पक्ष नहीं कर सकता है। जो हम लोग को जानकारी निचला स्तर से मिलता है, जो लोग हम लोग घूमते हैं, तो उसको एकदम पल पल के हम लोग रिपोर्ट देंगे अगर मौका मिले तो। धन्यवाद सभी सदस्यों को, धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे। धन्यवाद। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में
सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहां से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है, अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड।